हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है DMIT टेस्ट फैक्ट चैनल में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अब हम लोग इस चैनल के ऊपर डायनामिक मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट लाना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम भी इंपॉर्टेंट है और है भी इंपॉर्टेंट। उस इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स को याद करने की जो टेक्निक आपने सीखी थी प्रीवियस चैप्टर में, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने उसे सीखा और बहुत अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, और उसी से प्रोत्साहित होकर मोटिवेट होकर हम लोगों ने आज एक नया चैप्टर और आपको सिखाने का सोचा है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा विधानसभा। ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स है वहां पे लोकसभा और विधानसभा की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये अभी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, जो मैंने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको ये जो लिखे गए फोनेटिक्स हैं ये कोड अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और आप सभी लोगों से एक निवेदन है, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप लोग इस वीडियो पे अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास में इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके हर बार जो भी नए वीडियोस आएंगे और आप उस सीरीज का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मिलने वालों को, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को, स्कूल कॉलेज किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वहां तक ये मैसेज जा सके और वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सीख लेते हैं इंडिया की एक स्टेट जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा विधानसभा की सीट कितनी है? जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो उसी तरीके से आगे की स्टेट भी हम कर पाएंगे। अगर आप गूगल पे देखेंगे या कोई जीके की बुक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विधानसभा की सीट है 68 और लोकसभा की सीट है वहां पर 4। और ये आपको जानकारी होगी कि हमेशा विधानसभा की सीट्स ज्यादा होती है एमएलएस की, और लोकसभा जो है वो सांसद की सीट्स कम होती है। ये आपको जानकारी में है। अब हमें इन्हें याद कैसे हो, हम कैसे याद कर पाएंगे कि हिमाचल में विधानसभा की 68 है और लोकसभा की 4 है? इसको याद करने का एक तरीका है। लास्ट के वीडियो में हमने एक चैप्टर सीखा जिसका नाम था फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स तो मैंने साइड में लिख रखे हैं ताकि आपको यह सिखाना इजी रहे। लेकिन जब लोकसभा विधानसभा का चैप्टर हम सीख रहे हैं तो एक छोटा सा मेथड इसमें और एड ऑन हो जाता है। उस मेथड को हमें सीखना जरूरी है। उस मेथड का नाम है PMS मेथड। PMS, ये PMS मेथड, और हमें सीखना होगा। ये PMS मेथड इसलिए सीखना है ताकि हमें ये PMS मेथड की वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम याद हो सके। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे फिगर है, तो इस फिगर की वजह से फोनेटिक्स में आप फिगर तो याद कर लेंगे, लेकिन फिगर याद करने से फायदा तब होगा जब हमें ये पता हो कि यह हिमाचल प्रदेश की लोकसभा विधानसभा के सीट्स के नंबर है। तो हम पहले याद करेंगे PMS मेथड से हिमाचल प्रदेश को। PMS मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम, या तो आप इसे बोल सकते हैं पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। ये दो तरह के मेथड हमारे सामने, दोनों का नाम सेम है। इसका अर्थ अगर हिंदी में समझा जाए तो होता है पर्सनलाइज मीनिंग सिस्टम, मतलब कोई ऐसा शब्द जो कि हमें बहुत कठिन लगता हो उस वर्ड को आसान बनाना और उस वर्ड की टांग तोड़ देना, उसे हास्यास्पद, बेहुदा, उलझुल, हंसी मजाक वाला, जिसे सुनकर या लिखकर हंसी आ जाए, ऐसा कोई वर्ड बना देना जिसकी वजह से हमें वो याद हो जाए। तो ऐसा कुछ कर देना जिस मेथड को हम बोलते हैं PMS। तो अभी हमारे पास में एक वर्ड है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का हम कैसे एक छोटा सा वर्ड बनाए जिसकी वजह से हमें इंडिया की केवल एक स्टेट याद आए और वो केवल हिमाचल। कैसे कर सकते हैं? तो हमने इसका एक वर्ड बनाया, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप एक बार देखिएगा। देखिए हिमाचल में से ही एक वर्ड हम निकाल रहे हैं। हिमाचल मतलब हम तो चले प्रदेश। ये हमने एक वर्ड निकाला है। देखिए हम तो चले, हिमाचल, चल से चले, हिमा का कर दिया हम तो चले, प्रदेश तो अपने आप है, इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ पे प्रदेश है इसलिए साथ में ही है। तो हम तो चले प्रदेश, इसकी वजह से हमें केवल हिमाचल ही याद आएगा। क्या आपके दिमाग में कहीं ऐसा हुआ कि मैंने आपको बोला हम तो चले प्रदेश
तो आपको कहीं उड़ीसा याद आ गया, सिक्किम याद आ गया, आपको कहीं मेघालय याद आ गया, त्रिपुरा याद आया, अरे याद नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सिमिलर साउंड ही पीएमएस मेथड का मजा है। सिमिलर साउंड किससे मैच हो रहा है? हिमाचल से। हिमाचल से हम तो चले हिमाचल। अब हम तो चले वर्ड में कहीं उड़ीसा साउंड दिमाग में आ नहीं रहा, कहीं त्रिपुरा नहीं आ रहा, कहीं हमारे और दूसरी स्टेट का नाम नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ रहा तो सिमिलर साउंड, इसीलिए हमें पीएमएस याद रखना है। लेकिन याद रखने योग्य बात एक और है, हम तो चले प्रदेश के आगे एक लाइन और इस तरीके से हमें जोड़नी है जिसकी वजह से ये दोनों और शामिल हो जाएं और हमें याद हो जाए। तो अभी हम लोग इसको याद करेंगे कि किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा लोकसभा सीट्स याद कर सकें। अब एक हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिस लाइन में तीनों आ जाना चाहिए, हम तो चले प्रदेश, लोकसभा, विधानसभा, तीनों चीज शामिल हो जाए। तो हम एक लाइन बनाएंगे, लेकिन एक फनी सी लाइन बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत हंसी मजाक सी फनी सी लाइन बनाइएगा जिसके कारण हमें वो लाइन भी याद हो जाए और ये भी याद हो जाए। तो हम एक फनी सी लाइन बना सकते हैं। देखो मेरे दिमाग में एक लाइन आई, हम तो चले प्रदेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक फनी सा मामला है, अदरवाइज ना ले, हमें तो याद करने से मतलब है। तो हमने एक शॉर्ट ले लिया GF, हम तो चले प्रदेश अपनी GF के साथ, और वापस आए तो हम दो और हमारे दो। मजाकिया सा है, थोड़ा सा फनी सा है, लेकिन याद हो जाएगा। जब वापस आए तो हम दो हमारे दो। अब इस लाइन को अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो देखिए क्या चीज आपने देखी, हम तो चले प्रदेश, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश याद आ गया। हम तो चले प्रदेश अपनी किसके साथ में? गर्लफ्रेंड के साथ। वापस आए तो हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, यानी 4। और GF का कन्वर्ट करिए फोनेटिक्स के हिसाब से। G का कोड कितना होता है? 6, F का कोड कितना होता है? 8। तो क्या निकल के आया? 68 और ये 4। कितना था? 68 और 4। इस तरीके से हमें याद हो गया। एक फनी सा बनाना है, बहुत सिंपल सा बनाना है, चीज हमें याद हो जाएगी। जितना फनी बनाएंगे, लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग हमें यूज करनी है और हमें चीज याद हो जाएगी। हम तो चले प्रदेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। GF शॉर्ट कर लीजिए। G का कोड क्या, F का कोड क्या? 68। और उसके बाद हम आए, हम और हमारे दो, कितने? 4। तो हो गया लोकसभा की 4। अब याद रखिएगा कि लोकसभा हमेशा बाद में आएगी, विधानसभा पहले आएगा। तो विधानसभा पहले, लोकसभा बाद में। जब भी आप कोई लाइन बनाएं तो कोशिश करिए कि आप विधानसभा को पहले ले लें, लोकसभा को बाद में। इसी तरीके से आपको सारी स्टेट्स याद हो जाएगी। आपने एक एग्जांपल देखा, चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है पंजाब। अब पंजाब का हमें पीएमएस बनाना है तो एक वर्ड हमने बना दिया पंजा। इस पंजा की वजह से हमें केवल पंजाबी याद आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है पंजा की वजह से आपको हिमाचल याद आ रहा है, गुजरात याद आ रहा है, महाराष्ट्र याद आ रहा है, उड़ीसा याद आ रहा है। साउंड ही नहीं निकल रहा, पंजा की वजह से आपको पंजाबी याद आएगा। अब विधानसभा लोकसभा की अगर आप सीट देखेंगे गूगल पे तो आपको देखने को मिलेगी 117, 117 और लोकसभा की 13। लेकिन याद करने के लिए वही मैंने आपको रास्ता बताया, ये जो पंजा वर्ड है, ये विधानसभा लोकसभा, इन तीनों को जोड़ के एक लाइन बनानी है जिसके आधार पे हमें याद हो जाए। तो एक बहुत सिंपल सी लाइन बना सकते हैं अपन। क्या बना सकते हैं? देखिए हमने क्रिएटिविटी लगाई। क्या लगाई? पंजा का मतलब क्या होता है? ये पंजा, हाथ का पंजा। तो हमने एक वर्ड बनाया, देखिए दादा के पंजे में बहुत दम है। दादा यानी हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, उन लोगों के पंजे में बहुत दम हुआ करता था। पुराने लोग थे, खाना पीना उस समय बहुत अच्छा था, एक्सरसाइज करते थे। तो हमने एक लाइन बना दी कि हमारा दादा के पंजे में बहुत दम था। तो मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा, दादा के, दा और के, दादा के पंजे में, पंजा है ही पीएमएस में, बहुत दम था। वर्ड ले लिया दम। आप इसे डिकोड करके देखिए फोनेटिक्स के हिसाब से, ये फिगर निकल के आएगा। दादा के 117, इसका 1, इसका 1, इसका 7, और डी का कितना 1, एम का कितना 3, यू का है नहीं, ए का है नहीं, ए का है नहीं, तो हमारे पास में 13 आया, 117। बहुत ही आसान तरीके से हमने याद कर लिया। कैसे याद किया? दादा के पंजे में बहुत दम, दादा के पंजे में बहुत दम था, इसकी वजह से हमें याद हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है,
चीज याद हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। चलिए हम लोग इंडिया की एक और स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह से हमने लिखा है यहाँ पर छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ को याद रखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पीएमएस। और पीएमएस इस तरीके का बनाना है कि स्टेट का नाम उसमें से साउंड निकलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में हमने बना दिया 36 का आंकड़ा। आप जरा सोच के देखिए, 36 का आंकड़ा जो वर्ड है उससे केवल छत्तीसगढ़ याद आएगा। इंडिया की कोई स्टेट का साउंड ही उसमें नहीं हो रहा, कोई राइमिंग टाइप की सी साउंड नहीं हो रही जिसकी वजह से हमें कोई और स्टेट याद आए। तो हमें याद आ गया छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा। अब उस 36 का आंकड़ा लाइन और विधानसभा लोकसभा की सीट जो 90 और 11 है, इसे हमें जोड़ना है। किस तरीके से करेंगे? तो हमने एक लाइन बनाई। क्या बनाई? कि 36, अपन एक फनी सी लाइन बना रहे हैं याद रखने के लिए कि मेरा 36 का आंकड़ा रहता है पैसे के लिए दादा से। एक वर्ड बनाया, बिल्कुल अपना कोई 36 का आंकड़ा नहीं रहता, ना पैसे के लिए कोई आंकड़ा रहता है, ना दादा से कोई आंकड़ा, लेकिन अपन ने एक फनी सी लाइन बनाई। लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग यूज कर रहे हैं ताकि हमें चीज याद हो जाए। तो अपन ने एक लाइन क्या बना दी कि मेरा 36 का आंकड़ा रहता है पैसे के लिए। तो मैंने एक वर्ड लिखा पैसा, पैसे के लिए दादा से। अब इसको अपन कन्वर्ट करके देखेंगे इसमें से क्या काम का है अपने। 9 और S, इसका भी कोड नहीं है, इसका भी कोड नहीं है, इसका भी कोड नहीं है। 9 और S, तो 9 का P का क्या हो गया? आप देखेंगे 9 और S का कितना हो गया? 0। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 90। और यहां देखेंगे तो दादा अपने काम का है D और D, इसका कोड नहीं है, इसका कोड नहीं है, तो इसका 1 1, इसका 9 और 0, तो 1 1 आ गया हमारे सामने। तो बहुत आसान तरीके से हमने इसे याद किया। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए अभी हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। उस स्टेट का नाम है सिक्किम। अब इस सिक्किम वर्ड को 2-4 बार बोल के देखिए, इसमें से एक साउंड निकलेगा सिक सिक। आप सिक वर्ड भी ले सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा बताए गए पीएमएस ही आपको लेने हैं। सिक्किम में सिख वर्ड निकल रहा है, तो एक सिख कम्युनिटी भी होती है, सिख जाति के लोग। मान लेते हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सिख कम्युनिटी के हैं, सरदार लोग हैं, सिख कम्युनिटी के हैं। लेकिन अब आपका जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, जहां रहते थे, आपके फादर का ट्रांसफर हो गया और आप वहां से चले गए और आपके बहुत सारे सिख फ्रेंड्स जो हैं वो कम हो गए। अब आपके सिख जाति के फ्रेंड्स बहुत कम हो गए, इसलिए आपका नहीं लगता मन और आप अकेले हो गए हैं। तो अपने को एक लाइन जोड़नी है जो मैंने बोल के बताई कि आपके सिख जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम हो गए, इसलिए आपका नहीं लगता मन नहीं लगता और आप अकेले हो गए हैं। अकेले मतलब एक हो गए हैं, अकेले, अलोन। मन नहीं लगता, M का, और ये कोड है नहीं, M का 3, N का 2, तो 32, और आप अकेले हो गए। तो विधानसभा लोकसभा दोनों सीट्स हमें याद हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी मैं आप लोगों को एक कहना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि स्टेट्स तो बहुत सारी है, सारी स्टेट्स का हमें याद करना है, कैसे करें? तो हम लोगों का, आप अगर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको कोर्स की डिटेल मिलेगी। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो न केवल लोकसभा विधानसभा की सीट्स, बहुत सारी चीजें जो इस वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं हो पाता, वो सभी चीजें आपको उस कोर्स में मिलेगी। तो आप उस कोर्स के बारे में डिटेल नीचे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर होना चाहिए ताकि वहां तक जाए मैसेज और कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।